ये बोलता है कि अगर आप इधर वर्ब 1 लिखे हैं तो इधर वर्ब 1 लिखे। ये कहता है कि अगर वर्ब 2 लिखे हैं तो इधर 2 लिखे। ये कहता है अगर इधर कॉम्परेटिव डिग्री लिखे हैं तो इधर भी कॉम्परेटिव लिखें। अगर ये कहता है कि यहाँ पॉजिटिव है तो उधर पॉजिटिव लिखें। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो 10 मार्च शिफ्ट 3 का है, ठीक है। तो ये जो 10 मार्च शिफ्ट 3 का है, हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और क्लोज टेस्ट का हिंदी भी देखेंगे पीडीएफ में, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है क्लोज टेस्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है ठीक लगेगा। आप क्या करें कि 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को देखें। देखने के बाद लगे कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं इससे अच्छा तो कोई और बता सकता है, या फिर बताने वाला तो बहुत है, हमसे अच्छा बहुत बताता होगा, ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड और घमंड है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इससे अच्छा अगर लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि इससे अच्छा और कोई बता सकता, बताने वाला बहुत है, मुँह से निकल गया, है ना, मेरी ज़बान फिसल गई, टूट गई। तो है तो बहुत, तो आप क्या करें कि वीडियो अगर लगे खराब है, 5-10 मिनट देने के बाद आप वीडियो को लगे खराब है तो आप स्किप कर दें। स्किप करने के बाद किसी और का वीडियो देखें जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पर अभी तो हम जान रहे होंगे, आप देख करके पता लगा रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, बाकी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा बड़ा है, हम तो अभी एकदम दुमुहा बच्चा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, और जब सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। पहला है पीपल में सिक फैशन। वो पीपल जो है सिक फैशन, अपने फैशन को तलाश लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें मे सिक फैशन, ये जो पीपल है, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में है। मे हमारा क्या है, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब क्या होता है, मॉडल। क्या होता है, मॉडल। और मॉडल के बाद हम जानते हैं कि मॉडल के बाद थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक ले लेते हैं ना। मॉडल के बाद जो आता है वो वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है हमेशा, है ना, वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ जो मे है, और मे के लिए क्या है, ये बेस फॉर्म का प्रयोग हुआ है, मॉडल का प्रयोग हुआ है। ब्लू भी ठीक चलेगा, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेस फॉर्म का प्रयोग है, इसलिए पीपुल में सिक फैशन, मतलब लोग जो है वो तलाशते हैं किसको, फैशन को ढूंढते हैं, फैशन को मानते हैं। क्या मानते हैं, थोड़ा सा देख ले। हम क्या बोले कि मॉडल के बाद वर्ब का अगर पहला रूप है तो वो एक होता है, मॉडल के बाद बी लग जाता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमको कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में हैं, और ये कहता है कि आप पैसिव वॉइस में, ठीक। लेकिन सवाल यहाँ एक्टिव वॉइस का है, इसलिए मॉडल के बाद क्या वर्ब का पहला फॉर्म है, एरर तो है नहीं जो छांट रहे। तो इसका मतलब पीपुल में सिक, यहाँ वर्ब का ये पहला फॉर्म है, ठीक है। पीपुल में सिक, पीपुल चाहते हैं, तलाश लेते हैं, मान सकते हैं, क्या तलाश सकते हैं, फैशन को ढूंढ लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ, एक एज अ पार्ट ऑफ मतलब हिस्सा, एज अ पार्ट ऑफ मतलब हिस्सा। अब थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और चारों में से एक भरना है। आगे पढ़ते हैं, दे आर, वो जो हैं उसी को अपने फैशन का हिस्सा मानते हैं, मतलब अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं। और व्यक्तित्व का हिस्सा मानते हैं तो होम का मतलब होता है जिसका, लेकिन वहां हमको देना है कि पीपुल में सिक फैशन। अभी थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहां के बाद ये तो वर्ब का पहला था, चलिए ठीक है, मॉडल था। एज पार्ट ऑफ मतलब के रूप में, पार्ट ऑफ मतलब के हिस्से के रूप में, किस हिस्से के रूप में, तो हु दे आर, जो वो हैं, जो व्यक्तित्व है उस हिस्से के रूप में वो मान लेते हैं। तो होम अगर भरेंगे तो हुम दे आर, तो हुम दे आर का मतलब हो जाएगा जिसको वो, जिसको वो नहीं, जो व्यक्तित्व है वैसा वो मान लेते हैं, तो हुम हमारा खत्म हो जाएगा। और विच जो है, विच सिलेक्शन की स्थिति में आता है, चुनने की स्थिति में आता है, या फिर किसी, जैसे मान लेते हैं 5 लड़का खड़ा है, लड़का में तो हु लगता है, लेकिन चुनने का जब बात हो तो विच का प्रयोग करते हैं, और यहाँ चुनने से कोई रिलेशन है नहीं। जिसे बोलते हैं कि ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़कों में से विच इज योर फादर, तुम्हारा बाप कौन है ना। तो विच इज योर, विच बोलते हैं वहां, हु नहीं बोलते, विच बोलते हैं। क्यों विच बोलते हैं, क्योंकि चुनना है हमको, 5 गो लड़का है उसमें से एगो बाप चुनना है, 5 गो लेडीज है उसमें से एक कन्या चुनना है ना। तो ऑफ द 5 गर्ल्स विच इज योर गर्लफ्रेंड, जो सुंदर है उसको उठा के ले जाओ, गर्लफ्रेंड को ले भीतर जा, बात है कि नहीं। तो विच सिलेक्शन की स्थिति में आता है, और यहाँ सिलेक्शन करने का बात है नहीं। हुज का मतलब होता है जिसका, हुज मतलब क्या होता है, जिसका। और पीपुल के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे होगा हु। यानी अब थोड़ा सा हिंदी देख ले कि सही हु कि नहीं है, हम सबका हिंदी देख लेते हैं बैठा करके। पीपुल में सिख फैशन जो ढूंढते हैं एज पार्ट ऑफ, मान लेते हैं, पीपुल में सिख फैशन, फैशन को मान लेते हैं एज पार्ट ऑफ हु दे आर, जो वो खुद है उन्हीं का एक फैशन का हिस्सा मान लेते हैं। अगर हुम भरते, हुम दे आर, जिसको वो कर लेते हैं वो फैशन हो जाते हैं ना।
विच तो होगा नहीं सिलेक्शन की स्थिति में, हुज भी नहीं होगा, तो हुआ क्या, हु। तो पीपुल में सिक फैशन, फैशन को मान लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ हु दे आर, मतलब एक व्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं कौन, लोग, किसको, फैशन को। ठीक है, आगे। अब ये ऑफ जो कभी कभी याद रखिएगा, ऑफ हो गया, इन हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन वर्ब नहीं है तो उसके बाद या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो हु दे, दे क्या है, सब्जेक्ट ही तो है, तो ऑफ के बाद ही दे, तो दे तो सब्जेक्ट ही है, तो हु हो गया। ठीक, आगे बढ़े। हु दे आर, जो उसका व्यक्तित्व फैशन का हिस्सा मान लेते हैं। अब दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, हो प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये ऐसे याद रखते हैं, जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर, इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, कम्स सिंगुलर, रन्स सिंगुलर, डन ढंस, जिसमें एस लगा वो हमारा सिंगुलर, और जिसमें एस नहीं लगा है, जैसे आर, ऐसा है नहीं तो प्लूरल, हैव ऐसा है नहीं है तो प्लूरल, तो दे प्लूरल तो आर भी प्लूरल, क्योंकि ऐसा है नहीं तो दे आर। ठीक, आगे बढ़े। दे आर एंड मे वांट टू। अभी अगर देखें तो एंड क्या करता है, दोनों साइड हमेशा जोड़ने के लिए बराबर काम करता है। एक तरह से समझते हैं, एंड हम बाजार गए हैं, बाजार में तराजू होता है ना तोलने के लिए, तो ये जो बीच जो हम पकड़े हैं ना, ये हमारा एंड है। एंड क्या करता है, दोनों साइड बराबर करता है। क्या बराबर करता है, ये तराजू है। ठीक, ये बोलता है कि अगर आप इधर वर्ब 1 लिखे हैं तो इधर वर्ब 1 लिखे। ये कहता है कि अगर वर्ब 2 लिखे हैं तो इधर 2 लिखे। ये कहता है अगर इधर कॉम्परेटिव डिग्री लिखे हैं तो इधर भी कॉम्परेटिव लिखे। अगर ये कहता है कि यहाँ पॉजिटिव है तो उधर पॉजिटिव लिखे। मतलब कुल मिला के एंड ये कहता है कि दोनों साइड बराबर रहना चाहिए। तो एंड के पहले अगर देखे तो लिखा था मे वांट, यानी मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो एंड के बाद लिखा है मे वांट। यहाँ मे सीख है और यहाँ मे वांट, या तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू बी अ फैशन लवर, या तो फिर फैशन लवर बनना चाहते हैं या फिर अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं। एंड दोनों साइड बराबर करके रखा है। ठीक, आगे। अभी यहां पर, अब यहां विच का प्रयोग क्यों है साला, हु क्यों नहीं, हुम क्यों नहीं, क्योंकि विच में लीड दैम। विच का मतलब क्या होता है, यहां किसी चीज को हम डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, चुन रहे हैं। या तो वो अपनी जिंदगी का व्यक्तित्व मान लेते हैं या फिर क्या मान लेते हैं, अपने फैशन का लवर बन जाते हैं, फैशन लवर बनना चाहते हैं। दो चीज होता है। विच मे लीड देम टू स्पेंड मोर टाइम, और वो लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, व्यक्तित्व का हिस्सा मानने में या फिर इसमें। तो बताइए चुनने जैसा बात है कि नहीं, ये दो गो चीज है, या तो व्यक्तित्व का हिस्सा मान रहे हैं एंड और क्या कर रहे हैं, तो और हम फैशन लवर बन रहे हैं। ठीक, तो दो तो चुन रहे, तो किसी एक का हम बात करेंगे ना, या तो फैशन लवर का हिस्सा मान रहे या तो व्यक्तित्व का हिस्सा मान रहे, और दोनों में से एक मान रहे तो मतलब चुन ही रहे, और जब चुन रहे तो क्या लगा, विच। फिर पीपुल में सिक फैशन, पीपुल फैशन को मान लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ हु दे आर, जो है वही व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं। एंड मे वांट टू बी अ फैशन लवर, या फिर वो फैशन लवर बनना चाहते हैं। विच में लीड दैम, जो वो लीड करते हैं टू स्पेंड। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो दैम क्या है, दे का ही तो रूप है, दे प्लूरल था तो दैम भी प्लूरल हो गया। ठीक, आगे मे फिर से मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक, टू स्पेंड, टू के बाद याद रखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन अगर यही टू वर्ब के साथ लगाया जाए, एडजेक्टिव के साथ लगाया जाए, कोई इडियम फ्रेज के साथ लगाया जाए, तो उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। जैसे हम बोले प्रोन टू, तो ये लगा आता है, जो कुल मिला कैसे याद रखिए, जो हमेशा सटल साथे रहता है, टू जिसके साथ सटल रहेगा ना उसके साथ वर्ब फॉर्म। विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, क्योंकि साथे रहता है विथ अ व्यू टू, कभी टू छोड़ेगा नहीं। विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, अकस्टम टू प्लस आईएनजी, अधेर टू प्लस आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी, है ना। जो सटल आता है उसमें आईएनजी लगेगा, अगर जो सटल नहीं आता है उसके साथ वर्ब वन। तो टू की डैम के साथ आता है हमेशा नहीं, तो टू स्पेंड। ठीक, वर्ब का पहला फॉर्म टू स्पेंड मोर टाइम, बहुत ज्यादा ही समय बिताते हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या बिताते हैं, मोर टाइम आउट द लेटेस्ट फैशन, मतलब मोर टाइम आउट द लेटेस्ट फैशन, मतलब लेटेस्ट फैशन के उद्देश्य में वो लोग अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। अब यहां लिखा है मोर टाइम, ज्यादा समय। अब एंड क्या बोले, दोनों साथ बराबर करके रखेगा, एंड मोर मनी, और ज्यादा पैसे, देन अदर्स, दूसरों से। मतलब क्या करते हैं कि फैशन में लोग दूसरों से ज्यादा समय और दूसरों से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं ताकि कि हम सुंदर दिखें। भले जन्मल भौकला कौवा जी सुनते, लेकिन दिखना चाहिए स्मार्ट। आजकल तो बहुत सारा एकदम
पेरिस प्लास्टर पुट्टी उट्टी मार करके एकदम झकझक गोर हो जाती है। सैमसंग गुरु का मोबाइल का डब्बा में एप्पल का डिब्बा में सैमसंग गुरु फोन, वैसा हाल हो गया है सबका। तो विच में लीड देम टू स्पेंड मोर टाइम, वो लोग चाहते हैं कि समय बिताएं, किस उद्देश्य थे, तो लेटेस्ट फैशन के उद्देश्य। अब हमको उद्देश्य का मीनिंग चाहिए। अब अगर हम देखें, फ्रिंकिंग का मतलब होता है सन की मिजाज वाला आदमी, है ना। फ्रिंकिंग मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, सन की मिजाज वाला, गुस्सा जाता है, तो ये गुस्साने वाला आदमी तो होगा। मेकिंग मतलब होगा नहीं, मेकिंग मतलब, अच्छा अगर हम यहाँ मेकिंग दे देंगे, मेकिंग भरपूर है, और भरपूर जो है वो कभी लिंकिंग वर्ब के बिना आएगा नहीं, ये नामर्द वर्ब है। इसके साथ हमको लिंकिंग वर्ब देना होगा, चाहे इज दो, चाहे एम दो, चाहे आर दो, चाहे हैव दो, चाहे वाज दो, चाहे वर दो, कुछ भी दो, लेकिन इसको दो तभी आएगा। तो यहाँ तो है ही नहीं, तो ये जाएगा कैसे। अपिन तो कोई वर्ड ही नहीं है, अपिन क्या कर दे, कोई वर्ड नहीं है अपिन। अब देखें, विच में लीड दैम टू स्पेंड मोर टाइम, उसके बाद अब एक ही ऑप्शन बचा, सीकिंग। क्यों सीकिंग बचा, क्योंकि अगर हम कभी कभी क्लोज टेस्ट बनाते हैं ना, तो दिमाग थोड़ा सा काम कर लेता है, और दिमाग थोड़ा सा काम करने के बाद तो पता चलता है कि जो वर्ड अगर ऑप्शन में मिला, अगर वो वर्ड अगर क्लोज टेस्ट का कहीं भी अगर ऊपर नीचे प्रयोग हुआ है, तो ऐसा समझ जाना है कि शायद वो आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं जान रहे हो ना, तो भटकल से अच्छा लटकल वेश, छोड़ देने से अच्छा है उसको मार के निकल जाओ। जैसे मान लेते हैं या नहीं जान रहे, अगर सिक का प्रयोग है, एक अंक पाते मार दे सिकिंग, साला जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दे, सीकिंग मार देते हैं। तो टाइम सीकिंग आउट द लेटेस्ट फैशन, नए फैशन के उद्देश्य से, जो ट्रेंड चल रहा है उसके उद्देश्य से, एंड मोर मनी देन अदर्स, और दूसरों से ज्यादा पैसा और दूसरों से ज्यादा समय खर्च करते हैं। किस पर खर्च करते हैं, ऑन फैशन, फैशन पर, फैशन प्रोडक्ट्स पर। ठीक, आगे बढ़े। वी ऑल नो, हम लोग सभी जानते हैं, वी क्या है, प्लूरल, और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल होने के लिए उसमें एस नहीं होना चाहिए, तो ये प्लूरल है। वी ऑल नो, नोज होता है, एस होता तब ना वो सिंगुलर होता है, एस फॉर सिंगुलर, तो ये गलत हो गया। ठीक, वी ऑल नो, हम लोग सभी जानते हैं, द गुड फीलिंग, कि हमें सबसे अच्छी फीलिंग मिलती है, दैट गोज। अब कहां जाते हैं, दैट गोज, अब हम लोग जाते हैं वॉकिंग आउट, बाहर, दैट गोज वॉकिंग आउट, बाहर जाते हैं, ऑफ अ स्टोर, एक दुकान से, अ हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड होता है, तो ये नाउन होता है, तो अ स्टोर ये जो हमारा है नाउन है। ठीक है, वॉकिंग आउट, बाहर जाते हैं, ऑफ अ स्टोर, दुकान के, विथ अ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक, नया शेड लेके जाता है, किसका, लिपस्टिक का। लिपस्टिक पता नहीं कौन गुड़ गोबर से बनवा लेता है, एकदम लाल लाल, एकदम आदमी ला मिला दो, चाहे गाय गोबर हाथी वाला मिला दो, वैसे नहीं रहेगा, ऐसे लगेगा दलिद्दर के जन्मल जैसे थापती है सब। तो वी ऑल नो गुड फीलिंग, हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, दैट गोज, हम लोग जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, वॉकिंग आउट, बाहर, ऑफ अ स्टोर, विथ अ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक, क्या लेके जाते हैं, लिपस्टिक, मतलब गोज विद इन, वॉकिंग आउट, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, विद इन का मतलब अंदर, बाहर जाते हैं अंदर जाते, ये कोई मीनिंग है, बाहर जाते अंदर जाते, विद इन मतलब के अंदर होता है, खत्म। ऑफ इन, ऑफ का मतलब होता है संबंध तोड़ देना, कोई मतलब नहीं हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑफ इन कोई नहीं, ये तो दूगो होगा ही नहीं, खाली ऑफ रहता तो तनी मनी सोच लेते। हुज का मतलब था जिसको, और लिपस्टिक उपिस्टिक के लिए बाहर जा रहे तो फिर हुज का क्या प्रयोग करेंगे, तो एक बचा मेरा अलोंग विद। अच्छा अलोंग विद क्यों बचा, क्योंकि हम किसके साथ जा रहे हैं, लिपस्टिक, और आफ्टर ऑर्डरिंग अ किलर पेयर ऑफ बूट्स, बढ़िया बढ़िया किलर पेयर का बूट से लेकर के जा रहे हैं, तो उसके साथ जा रहे हैं, द अलोंग विद। तो वी ऑल नो, हम लोग सब जानते हैं, द गुड फीलिंग दैट, बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि, गोज वॉकिंग आउट, गोज अलोंग विथ, हम लोग जाते हैं, क्या लेकर के जाते हैं, तो वॉकिंग आउट, बाहर जाते हैं, ऑफ स्टोर, दुकान के, विथ अ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक, लिपस्टिक का हम लोग एक नया कंटेनर लेकर के जाते हैं, पूरा भर करके, है ना, पूरा कंटेनर में पूरा खाली लिपस्टिक रहा है, ओठ नाम का चीज नहीं, लेकिन थवारेंगे जरूर, है ना। और आफ्टर ऑर्डरिंग अ किलर पेयर ऑफ बूट्स ऑनलाइन, या ऑनलाइन से मंगाओ या तो स्टोर से मंगाओ, हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब मेरे पास होता है। ठीक है, तो किलर पेयर ऑफ बूट्स ऑनलाइन मंगाते हैं। ठीक, दे कॉल इट रिटेल थेरेपी, लोग इसे क्या बोलते हैं, रिटेल थेरेपी बोलते हैं, दे कॉल इट रिटेल थेरेपी, लोग क्या बोलते हैं इसको, रिटेल थेरेपी बोलते हैं। इट सिंगुलर है तो ये वर्ब हमारा सिंगुलर है। फॉर अ रीजन, अब इसका क्या कारण, एंड मोर देन वन साइंटिफिक स्टडी, मतलब एक से अधिक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बता दिया है कि ये क्या है, एक रिटेल थेरेपी है। स्टडी हैज, अब ये जो स्टडी है वो इट्स इफेक्टिवनेस, इसकी प्रभाव को, प्रभावशीलता को क्या करता है,
तो अच्छा एक बात बताइए, जब हम ये सारा लिपस्टिक हो गया चाहे बूट्स हो गया जो भी खरीदते हैं उसको लोग क्या कर रहा है, रिटेल थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिटेल थेरेपी। और रिटेल थेरेपी करते सब वैज्ञानिक इसको क्या कर रहा है, इसकी प्रभावशीलता को समर्थन करता है, सहायता करता है कि हाँ, ये सारा चीज़ जो आप बताए हैं कि लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, लोग अच्छा समझते हैं ज़्यादा पैसा खर्च करने पर, खूबसूरती पर, फिर इस प्लास्टर पुट्टी मारने पर, तो इसका मतलब ये रिटेल थेरेपी है। हम भी ये इस बात से सहमत है। कौन बोल रहा है? साइंटिफिक स्टडी ऐसा बताया है। तो इसका मतलब सहायता कर रहा है। तो सम अप का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, वो खुलासा नहीं किया बल्कि उसका क्या किया है? सहायता किया है, खुलासा करना। उसके बाद हेल्ड बैक, चुरा छुपा लेना। होल्ड बैक होता है ना, होल्ड बैक छुपा लेना। यहाँ हेल्ड वर्ब 3 लिख रहा है, छुपा लेना। एक होता है बैकअप सहायता। ए तो सहायता तो मीनिंग मिल ही गया, ठीक है। आगे दे कॉल इट रिटेल थेरेपी, इसको रिटेल थेरेपी बोलते हैं फॉर अ रीजन एंड मोर देन वन साइंटिफिक स्टडी। बहुत सारे जो वैज्ञानिक है इसको बताए हैं, हैज इफेक्टिव, प्रभावशीलता को क्या किया है? बैकअप किए हैं, मदद किए हैं कि ये जो है वो सही है, ठीक है। सोल्ड मतलब तो आप लोग जानते होंगे, सेल, सोल्ड, बेचना, बेच देना, हो गया। शॉपिंग टेक्स टाइम, शॉपिंग जो है वो समय लेता है। एंड कंसंट्रेशन, और एकाग्रता लेता है, ध्यान से, जानते हैं ना। अरे जानती है इलक पिलक का ठीक नहीं लगेगा तुम पर, थोड़ा सा हल्का, उन लोग को कलर भी पता नहीं क्या क्या बोलती है, लाइट येलो, है ना, लाइट येलो। ये इधर से लड़की बैठा है बोलती है मेजेंटा, बोलिए मेजेंटा, मेजेंटा की मेजेंडा टा मेजेंटा। हमें तो खाली अंडा मिल जाओ ओकरे में खुशी हो, ये सब मेजेंटा भी करो तो, है ना, तकनीस फुसफुसा रही है। तो टाइम एंड कंसंट्रेशन मतलब लिपस्टिक विस्टिक का बात है ना, इसलिए। तो ये एकाग्रता से देखती है। अरे इसका ना थोड़ा-सा कलर होना चाहिए लाइट ब्लू, और हम लोग का लाइट ब्लू, डीप ब्लू, और का को थी मीडियम ब्लू, मतलब कुछो भी हो, हम लोग को कलर से कोई मतलब नहीं है। गए दुकान, फट से हमको लगता है कि 10 मिनट में लड़का सब कपड़ा खरीद लेता है, लड़की सब कम से कम नहीं हो पड़ता 2 घंटा, 3 घंटा, दो अगला दुकान वाला किचकिचा जाता है, लबित ले नित निकल, ठीक है, ऐसा। तो टेक्स टाइम एंड कंसंट्रेशन, बहुत एकाग्रता के साथ वो लोग देखते हैं वेदर इट इज बीइंग डन ऑनलाइन, या तो वो ऑनलाइन हो या तो, अच्छा वेदर के साथ क्या लगता है? वेदर और होता है ना, या तो वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, पूरा ध्यान से देखेंगे, या तो फिर ऑफलाइन शॉपिंग हो, दोनों में ध्यान से देखेंगे। तो वेदर इट इज बीइंग डन ऑनलाइन, या तो फिर ये ऑनलाइन हुआ हो, और इन योर फेवरेट स्टोर, या फिर तुम्हारा एक फेवरेट दुकान हो। तो वेदर के साथ तो और लगता है, लिख दे क्या? एक होता है आइदर, आइदर के साथ और, एक नाइदर, नाइदर के साथ नॉर, और ये वेदर के साथ और। वेदर इट इज बीइंग डन ऑनलाइन, या तो ये ऑनलाइन हुआ हो और योर फेवरेट स्टोर या फिर कोई दुकान हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये तो होगा नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि वेदर का रिलेशन वर्ड क्या होता है? और होता है ना, ये था। अब ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। अब इस क्लोज टेस्ट में कुछ कुछ वर्ड मीनिंग था जो हम बताए थे, लेकिन यहाँ है थोड़ा सा, ये सीक आउट कर लीजिए, साथ में सीक आउट था और सीक भी था। तो सीक आउट अगर मिले तो उद्देश्य से, सीक आउट कहीं, सीक आउट के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, थोड़ा राइटिंग छुछुंदर जैसा है, ठीक है। आगे अब बता दें, फ्रिक मतलब सन की, होल्ड बैक छुपा लेना, सम अप खुलासा करना, बैकअप सहायता करना, ट्रेंड्स चलन, स्पेंड बिताना, कंसंट्रेशन एकाग्रता, और इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावशीलता। यह है उसका आंसर, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, थोड़ा हिंदी करने में तकलीफ होता है, तो हम उसका हिंदी भी किए हुए हैं, आप लोग को एक भी जरा मेहनत करना नहीं होगा, बस केवल समझना होगा यहाँ पर आकर के। तो लोग फैशन को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मानते हैं और फैशन प्रेमी बनना चाहते हैं, जिसके कारण वो नवीनतम फैशन रुझानों की तलाश में ज़्यादा समय बिताते हैं और फैशन उत्पादों से दूसरों की तुलना में अधिक पैसा खर्च करते हैं। हम सभी जानते हैं कि लिपस्टिक का नए सेट के साथ एक ऑनलाइन शानदार जोड़ी बूट ऑर्डर करने के बाद स्टोर से बाहर निकलने पर कितना अच्छा महसूस होता है, वे इसे रिटेल थेरेपी कहते हैं, और एक से अधिक वैज्ञानिकों ने इसके प्रभावशीलता का समर्थन किया है। खरीदारी में समय और एकाग्रता लगती है, चाहे वो ऑनलाइन का हो, चाहे वो पसंदीदा दिलफुट्टी स्टोर का हो, ठीक है। ये था उसका हिंदी। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लोज टेस्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।